नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आरवी मौर्य आसान ग्राफिक्स में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आइए सीख लेते हैं एक और आसान सा डिज़ाइन जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस तरीके के डिज़ाइन बहुत ही आसानी के साथ कैसे बनाएंगे, आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी आप सभी को बता दें कि अगर आप खूब सारा CDR फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप आसान ग्राफिक्स चैनल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, CDR फाइल डाउनलोड करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। टूल्स में जाएंगे, एलिप्स टूल से एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। एलिप्स टूल का शॉर्टकट है F7। उसके बाद कीबोर्ड से P प्रेस करेंगे, पेज के सेंटर में चला जाता है। अब इसी का हम एक और डुप्लीकेट कर लेते हैं, इससे छोटा। लगभग मैं इसकी साइज इतना रखता हूँ। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से T प्रेस करेंगे, टॉप साइड से अलाइनमेंट हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सा इसको और टॉप साइड में ले जाएंगे, लगभग इतना। उसके बाद एक बार फिर से इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ से कर लेते हैं बैक मीन्स फ्रंट। तो इतना डिज़ाइन आपको मिल जाता है। अब इसमें मैं फिल कर देता हूँ ग्रीन कलर। इसके आउटलाइन को नन करेंगे। एक बार फिर से टूल्स में जाएंगे, एलिप्स टूल से एक और सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। इस बार मैं कुछ इस तरीके से इसका डुप्लीकेट कर देता हूँ। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ से कर लेते हैं इंटरसेक्ट। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एक लीफ तैयार हो जाता है। उसके बाद टूल्स में जाएं, फ्री हैंड टूल से एक लाइन ड्रॉ कर लें। लाइन में इसके सेंटर में बिल्कुल ड्रॉ कर लेता हूँ और फिर टूल्स में जाएंगे, स्मार्ट फिल टूल सेलेक्ट करेंगे और सिंपली इस पार्ट को फिल कर देते हैं। अब मैं इसमें कलर फिल कर लेता हूँ। तो इसमें फिल करेंगे लाइट ग्रीन कलर। पहले मैं ग्रीन फिल कर लेता हूँ, उसके बाद कीबोर्ड से G प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पर मैं फिल कर लेता हूँ लाइट ग्रीन कलर। तो कलर पैलेट में जाएं और यहाँ से सिलेक्ट कर लें लाइट ग्रीन कलर। इसको थोड़ा सा और डार्क करेंगे, तो इसको मैं कर देता हूँ 50। ओके, 50 या फिर 60 के आसपास मैं इसको कर लेता हूँ, 60 कर देते हैं। और ये जो कलर है इसको भी और कम कर देते हैं, इसको मैं कर देता हूँ 85। ओके, और फिर यही सेम कलर को हम इसमें भी अप्लाई कर देते हैं। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉ करके यहाँ से छोड़ देते हैं, कलर कॉपी हो जाता है। अब इस कलर को हम रिवर्स करेंगे। तो एक बार फिर से कीबोर्ड से G प्रेस करें, प्रॉपर्टी बार में जाएं और यहाँ से कर दें रिवर्स फिल। तो जैसे आपने रिवर्स फिल किया, आपको इस तरीके से इसका ग्रेडियंट इफेक्ट मिल जाता है। अब इसके आउटलाइन को मैं नन करता हूँ और ये जो डिज़ाइन है, चाहे तो आप इसी में पावर क्लिप कर सकते हैं, फिलहाल कोई विशेष आवश्यक नहीं है। उसके बाद इसी लीफ का एक डुप्लीकेट करेंगे और इस पार्ट को डिलीट कर देते हैं। इसको शेप टूल का इस्तेमाल करके थोड़ा सा और भी एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप इस लीफ को देख रहे हैं, थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। तो टॉप वाले नोड को सिलेक्ट करेंगे और इसको मैं टॉप साइड से हल्का सा पतला कर देता हूँ, यानी इस हैंडल को लेफ्ट साइड में लाएंगे और ये जो हैंडल है इसको राइट साइड में ले जाएंगे। उसके बाद ये जो बॉटम साइड का हैंडल है इसको मैं और बाहर की साइड लाता हूँ, टॉप साइड लेते हुए बाहर की साइड लाएंगे इस तरीके से, और इसी प्रकार से इसको टॉप साइड लेते हुए बाहर की साइड ले जाएंगे। तो इस तरीके से आप लीफ बना सकते हैं। इन्हीं दो लीफ का यूज़ करके हम इसको कंप्लीट तैयार करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसी का एक डुप्लीकेट करें या फिर एक बार फिर से टूल्स में जाएं, फ्री हैंड टूल से एक लाइन ड्रॉ कर लें। लाइन में यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इसी के अनुसार हम इसको कर्व करेंगे। तो टूल्स में जाएं, शेप टूल सेट करें और इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहाँ से कर देते हैं कन्वर्ट टू कर्व। अब मैं इस नोड को यहाँ पर रखता हूँ और फिर इसको यहाँ पर सही है, तो कर्व करने की तो आवश्यकता नहीं पड़ रही, फिलहाल हल्का सा मैं कर्व कर देता हूँ। उसके बाद तरीका सेम है, टूल्स में जाएं, स्मार्ट फिल टूल सेट करें और सिंपली एक पार्ट को आप फिल कर दें, चाहे ये पार्ट या फिर इस पार्ट। तो मैं इस पार्ट को फिल कर देता हूँ और इसी सेम कलर को इसमें फिल करेंगे। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, फंक्शन से ड्रैग एंड ड्रॉ करके इसमें छोड़ देते हैं, कलर कॉपी हो जाता है। अब इसके आउटलाइन को मैं नन करता हूँ और कलर रिवर्स कर देते हैं। तो कीबोर्ड से G प्रेस करेंगे और यहाँ से मैं कलर रिवर्स कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये भी लीफ तैयार हो जाता है। अब इसको हम इसी में कर देते हैं पावर क्लिप, यानी इसी लीफ में हम इस पत्ती को पावर क्लिप कर देते हैं। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और सिंपली पावर क्लिप इनसाइड। इस लीफ को मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा तिरछा करेंगे लेफ्ट साइड में। तो इस पर क्लिक करेंगे और इस रोटेशन हैंडल से मैं इसको तिरछा कर देता हूँ और फिर इसकी साइज़ भी थोड़ी सी छोटी करेंगे, लगभग इतना। अब इसी का एक और डुप्लीकेट करेंगे, इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ, इसकी साइज़ और छोटी करेंगे और इसको मैं
राइट साइड में रोटेट कर देता हूँ। तो इस पर एक बार फिर से क्लिक करेंगे और इस रोटेशन हैंडल से मैं इसको राइट साइड में तिरछा कर देता हूँ। इसको और बॉटम साइड में लाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा और भी तिरछा कर देते हैं। उसके बाद ये जो लीफ है इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, इसको भी तिरछा करेंगे। तो इस पर भी डबल क्लिक करें और इस रोटेशन हैंडल से इसको भी तिरछा कर दें। लगभग इतना परफेक्ट रहेगा। अब इसको यहाँ पर सेट कर लेते हैं। उसके बाद ये जो डिज़ाइन है इसको भी चाहें तो हल्का सा रोटेट कर लें लेफ़्ट साइड में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इस रोटेशन हैंडल से इसको लेफ़्ट साइड में तिरछा कर लेता हूँ, लगभग इतना। ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ डिज़ाइन और ऐड करेंगे। तो उसके लिए टूल्स में जाएँ, फ्री हैंड टूल सेट करें और सिंपली यहाँ से मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ और फिर शेप टूल से सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ से मैं कर लेता हूँ कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट। अब इसको इसी के अनुसार मैं कर्व कर लेता हूँ। कर्व करने के बाद इसके लाइन के विड्थ को बढ़ा देते हैं। तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ 2 पॉइंट या फिर कर लें 1.5 भी सही रहेगा। और फिर शिफ्ट कंट्रोल Q से कर्व कर लें। कर्व करने के बाद इसमें से मैं एक नोड डिलीट कर देता हूँ। तो इस नोड पर क्लिक करेंगे तो ये नोड डिलीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जब ये नोड आपने डिलीट किया हुआ है तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, इसको एडजस्ट कर लें। तो इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको एडजस्ट कर लेते हैं, पतले शेप में कर लेते हैं और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसका शेप बढ़ा देता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने अनुसार सेट कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। और फिर इसका कलर जो है इसमें मैं फिल कर लेता हूँ लाइट ग्रीन कलर और जो बॉटम साइड में आ रहा है यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। तो कीबोर्ड से G प्रेस करेंगे और यहाँ पर ग्रीन कलर फिल कर लेते हैं। उसके बाद इसी का डुप्लीकेट करके इन दोनों में भी सेट कर देते हैं। उसके बाद इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ कर देते हैं पेस्ट डाउन। अब ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो इसी से रिलेटेड कलर इसमें भी फिल करेंगे। तो इस लीफ को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ फंक्शन से ड्रैग एंड ड्रॉ करके इसमें छोड़ देंगे, कलर कॉपी हो जाता है। कलर कॉपी करने के बाद इसी का एक और डुप्लीकेट करेंगे। तो डुप्लीकेट मैं ब्लैक शैडो का इस्तेमाल करके कर लेता हूँ। तो टूल्स में जाएँ, ब्लैक शैडो टूल सेट करें और सिंपली टॉप साइड में ड्रैग करें या फिर बॉटम साइड में। तो मैं टॉप साइड में ड्रैग कर लेता हूँ। उसके बाद कंट्रोल K के साथ करेंगे ब्रेके पार्ट। ब्रेके पार्ट करने के बाद इसी सेम कलर को हम इसमें फिल कर देते हैं। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉ करके इसमें छोड़ दें, कलर कॉपी हो जाता है। कलर कॉपी करने के बाद कलर को रिवर्स भी कर लेंगे। तो एक बार फिर से कीबोर्ड से G प्रेस करें और सिंपली यहाँ से रिवर्स कर लें। रिवर्स करने के बाद ये जो पार्ट है बाहरी, इसको मैं कट कर देता हूँ। तो उसको कट करने के लिए क्या करना है, आपको टूल्स में जाना है, स्मार्ट फिल टूल सेट करना है, सिंपली इस पार्ट को फिल कर देना है। फिल करने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहाँ से कर लेंगे बैक मीन्स फ्रंट। तो आप देख सकते हैं कितना आसानी के साथ ये कट हो जाता है। अब इसमें मैं डार्क कलर फिल कर देता हूँ। लाइट कलर उतना अच्छा नहीं लग रहा है। पहले क्या करें, इसको सिलेक्ट करें और इसके कलर को रिवर्स कर लें। यहाँ से कलर रिवर्स करने के बाद अब इसको सिलेक्ट करेंगे और इसमें थोड़ा सा इससे डार्क कलर फिल करते हैं। तो इस कलर पर माउस लेफ्ट बटन प्रेस करके रखेंगे, कलर का कलेक्शन ओपन हो जाता है। फिर यहाँ से डार्क कलर सेलेक्ट कर लें। अब ये अच्छा लग रहा है। उसके बाद इन सभी को बाहर से ड्रैग करते हुए सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल G से ग्रुप कर लेते हैं। अब मैं इसमें सेट कर लेता हूँ 100% ऑर्गेनिक। ये जो 100% है इसका कलर मैं करता हूँ डार्क ग्रीन कलर और इसका कलर मैं कर देता हूँ लाइट ग्रीन कलर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना आसानी के साथ ये डिज़ाइन कंप्लीट तैयार हो जाता है। आप भी प्रैक्टिस करें, इससे अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।